डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर इन एन एसी सर्किट। क्लियर है? एसी सर्किट में पावर। देखिए अब इस टॉपिक की अलग से करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सेकंड यूनिट में भी हम पावर पढ़ चुके हैं। जनरली पावर क्या होता है? V इंटू आई। सिंपली इसमें कोई आगे ज्यादा मतलब डिस्कस करने वाला ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो हमने वहां पर पावर के बारे में पढ़ा था वो क्या था, हम डीसी पावर डीसी के सर्किट के केस में स्टडी करते थे। वोल्टेज भी वहां फिक्स होती थी, करंट भी फिक्स होता था। क्लियर है? लेकिन एसी सर्किट में जो है वोल्टेज भी टाइम के साथ चेंज हो रही है और करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए हमें इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत पड़ी। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक एसी सर्किट है जिसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज थी हमारी वो कितनी है, वी नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और सपोज कि वहां पर जो करंट है वो वोल्टेज से कुछ फाइव फेस एंगल से पीछे है। क्लियर है? द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। वो वोल्टेज से पीछे है कितना फेस एंगल से? बाय द फाइव। यहां पर ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी माइनस फाइव है, यानी कि जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट को, या यूं कहें करंट जो है पीछे है वोल्टेज से। कितने फेस एंगल से? फाइव फेस एंगल से। क्लियर है? ये तो मान लीजिए आपको गिवन है ऑलरेडी। तो आपको पता है बेटा पावर क्या होती है। इसलिए यहां पर पावर क्या होगी बेटा, वोल्टेज इंटू करंट। दैट इज वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है ना? अच्छा अब देखिए पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है ना? तो इक्वल्स टू ये वी नोट, इधर से आई नोट, ये आपका साइन ओमेगा टी, और ये है आपका साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ चुका होगा आपको। तो वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है? हमने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखिए यहां पर वी नोट आई नोट, अब इस साइन ओमेगा टी को अंदर ले जाइए आप। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी हो जाएगा। ये आपका कोस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ये कोस ओमेगा टी इंटू में ये साइन फाइव। क्लियर है बेटा? यहां तक तो समझ में आया आपको। अच्छा अब इसके बाद आप एक बात समझिए ये आ गया मेरे पास वी नोट आई नोट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाइव। फाइव क्या है? फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो कि फिक्स है आपका। भी इसको आप फिक्स मान के चलिए, केवल जो टाइम के साथ वेरी कर रही है क्वांटिटी वो क्या है? ओमेगा टी माइनस, अब देखिए ये साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये साइन फाइव। देखिए जरा स्टेप को समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्लियर है? अब समझिए ऐसा क्यों किया। देखिए जरा वी नोट आई नोट, ये आपका साइन स्क्वेयर ओमेगा टी
कोस फाई माइनस, अब यहां देखिए ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन, देखिए सिर्फ इतनी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और इधर बेटा बचेगा आपके पास साइन 5। क्लियर है? देखिए आपको आई होप कि बेटा यहां तक समझ में आ चुका हो। तो ये तो आपका बड़ा ही सिंपल हो गया यहां तक। अभी हम एक काम करते हैं, इस वी नोट आई नोट को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब वी नोट आई नोट फाइव वाली टर्म भी एक, क्योंकि देखो वी नोट मैक्सिमम वैल्यू, आई नोट भी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो चेंज नहीं होने वाली, तो इसको एक साथ लीजिए। कोस फाई ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फेस एंगल जो है वो वही रहेगा। साथ में इधर आ गया आपके पास साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। क्लियर? माइनस वी नोट आई नोट, वी नोट आई नोट डिवाइड बाय 2, इधर आपका साइन फाई मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? डी डब्ल्यू बाय डी टी की। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया? देखिए यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये 2 एज इट इज आ गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बनता है, साइन फाई रह गया। फिर ये वी नोट आई नोट इधर भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, तो ये आया लास्ट में अपने पास। क्लियर? समझ आया? यहां तक नोट कर लिया? ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे समझते हैं हम। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास आया बेटा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू, देखिए जरा अगर मैं इस dt को इस तरफ ले जाऊं, मतलब कि dw की वैल्यू क्या आई हमारे पास? v नोट आई नोट कोस फाई इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और ये जो dt था ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, dt माइनस वी नोट आई नोट अपॉन 2 साइन फाई, ये साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अगर हमें कंप्लीट वर्क निकालना हो ओवर द वन साइकिल, देखिए ये यहां से चले यहां तक 1 साइकिल कंप्लीट होता है, तो 1 साइकिल में टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना हो तो लिखो द टोटल वर्क डन इन द 1 कंप्लीट साइकिल। तो आप इस dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा इधर v नोट आई नोट कोस फाई, अंदर क्या बचा आपके पास? साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से t तक, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड होता है t, ठीक है, और इसी का आपसे पूछा गया है वर्क डन हमें निकालना है 0 से t टाइम तक। फिर माइनस ये v नोट आई नोट, देखिए फाई तो फिक्स है अब फेस एंगल,
इसमें चेंज नहीं हो रहा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए आपने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा और इसी को केवल इंटीग्रेशन में रखा। सेम यहां पर करेंगे, वी नोट आई नोट अपॉन 2 साइन फाई। अच्छा, तो यहां पर बेटा आपके पास आएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, लिमिट है आपके पास 0 से t तक। तो क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से पहले इसको तो आपने नोट कर लेंगे, चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके बाद में भी, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा, अब देखिए आप dw का इंटीग्रेशन w, टोटल वर्क डन। अच्छा, आप देखिए जो ये आपकी वैल्यू आएगी ना सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी ओवर द कंप्लीट साइकिल। ये वैल्यू बेटा आपकी आती है t बाय 2 के इक्वल। जब आप इसको सोल्व करोगे, किसको, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से t तक, ये t बाय 2 आएगा फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, ये मेंशन कर देना है, कंप्लीट साइकिल के लिए ये वैल्यू t बाय 2 के इक्वल आएगी, और ये जो वैल्यू है एंड 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आप खुद से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, आप करके देख सकते हो। तो आपका आंसर ये कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे। देयरफॉर जो आपका वर्क आया वो कितना आया, वी नॉट आई नॉट कोस फाई इंटू में t बाय 2। क्लियर है बेटा? तो क्या आया हमारे पास, वी नॉट आई नॉट कोस फाई इंटू टी बाय 2। लेकिन इधर क्या बचेगा, ये वैल्यू तो 0 है, तो इधर ये सारी की सारी टर्म आपकी क्या हो गई, 0। तो ये आ गई वर्क की वैल्यू। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखिए पावर क्या होती है आपकी, अगर आपको टोटल पावर निकालनी हो तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, पुट कीजिए, वी नॉट आई नॉट कोस फाई इंटू टी बाय 2 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन किया तो टोटल टाइम आ गया t, क्योंकि 1 साइकिल की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t। अब देखिए बेटा, इस t से ये t कैंसल, तो हमारे पास जो पावर आई दैट इज v नॉट आई नॉट कोस फाई, डिवाइड वाला 2 आपका इधर आ गया। क्लियर है? तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, v नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई नोट अपॉन अंडर रूट 2 कोस फाई। देखिए बेटा, आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में, 2 को मैंने डिवाइड तोड़ के लिख दिया, रूट 2 इंटू रूट 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, वी नोट बाय रूट 2, क्या बोलते हैं इसको हम, VRMS। ये होती है RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इनटू आई नोट बाय रूट 2, ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट इनटू में कोस फाई। फाई क्या है, फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो ये आ गई हमारी एवरेज पावर इन द एसी सर्किट। जो पावर आई है आपकी एसी सर्किट में बोल दे या एलसीआर सर्किट में बोल दे, दोनों ही केस में, एसी सर्किट बोल दे या फिर एलसीआर सर्किट, दोनों केस में आपने पावर के लिए सेम डेरिवेशन करना है। तो क्लियर है बेटा, समझ में आया? पावर की वैल्यू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई।
तो चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए रिजल्ट को हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। क्लियर? या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई की वैल्यू वी अपॉन जेड। आई की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन जेड, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, वी बराबर आई आर, ठीक है, तो आई बराबर वी बटे आर, और जेड क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वही तो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंपीडेंस बोलते हैं जिसको हम। तो रेजिस्टेंस की जगह हम यहां पर क्या लेंगे? जेड लेंगे। समझ में आया? इनटू में कोस फाई। तो अब बस एक फॉर्मूला तो ये था जो कि आपको माइंड में रखना है परमानेंट, और दूसरा वी आर एम एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड इंटू कोस फाई। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो क्लियर है बेटा, ये आ चुका है आपके पास पावर का फॉर्मूला। अच्छा, तो अगर हमसे बोला जाए कि सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देखो भाई ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, एल और सी नहीं है वहां पर, तो उस केस में आपको पता है कि जो फेस एंगल है वो जीरो होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए वहां आपकी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और कोस जीरो की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, ठीक है ना। और यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस स्क्वेयर अपॉन आर। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां? आर के बराबर, और कोस जीरो 1 होता है, ये भी आपको पता है। तो चलिए ये तो था फर्स्ट केस। अब नेक्स्ट हम मान के चलते हैं फॉर द इंडक्टिव सर्किट, फॉर द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। वहां पर देखिए बेटा, जो फेस एंगल है आपका वो रहेगा पाई बाय 2। कितना रहेगा फेस एंगल? दैट विल बी इक्वल टू द पाई बाय 2, क्योंकि जो करंट है वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे होता है, ठीक है ना। तो यहां फाई की वैल्यू पाई बाय 2 रहेगी। तो इसका मतलब देखिए आपके पास पावर कितनी आने वाली है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस पाई बाय 2। कोस 90 जीरो होता है, तो आंसर आ गया आपके पास 0। क्लियर? अब थर्ड केस, फॉर द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो भाई एक बात समझिए आप, वोल्टेज को हमने माना था वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट हमारा था आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, लेकिन कैपेसिटर में देखिए फॉर द कैपेसिटर, वैसे समझा रहा हूं आपको, अगर वोल्टेज में है आपकी वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट इससे फाई एंगल आगे होता है, पाई बाय 2 आगे, तो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे होता है करंट,
क्लियर। तो यहां पर माइनस पाई को प्लस पाई बाय 2 बनाने के लिए आपके पास जो फाई की वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 होनी। देखिए अगर आप फाई को माइनस का पाई बाय 2 पुट करेंगे, माइनस पाई बाय 2, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो यानी कि पावर आपकी है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस माइनस पाई बाय 2। क्लियर है बेटा, यहां पर फाई की जगह माइनस का पाई बाय 2। अब प्लस का पाई बाय 2 हो, माइनस का पाई बाय 2 हो, लेकिन कोस के केस में पाई बाय 2 जीरो होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।